फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक गजा आपके सामने एक बार फिर से जन्म कुंडली के बारे में जानकारी देने के लिए बताऊंगा। आज का जो विषय जन्म कुंडली का नौवां स्थान। नौवां स्थान होता है पिता का स्थान, नौवां स्थान होता है भाग्य का स्थान। नौवें स्थान से जो दूर की मुसाफरी जो होती है वो भी हम इससे जान सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो जन्म कुंडली बेसिक जो है उसका जो मतलब है जन्म कुंडली का जो होता है कि वो आपको गाइडेंस देता है को आपको लाइफ में किस तरह से करना है। जैसे कि करियर है तो आपका करियर यहाँ इंडिया में होगा या आउट ऑफ इंडिया में होगा, आपके लिए बिजनेस अच्छा है या फिर नौकरी अच्छी है, आपको कौन सा अगर बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करे, ये सारी जानकारी हमें जन्म कुंडली से मिलती है। इसीलिए जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का काफ़ी महत्व माना जाता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके मृत्यु तक उसके जन्म में मेन जो होता है वो सब भाग्य होता है। हालांकि भाग्य का जो संबंध है वो कर्म स्थान यानी कि पांचवें स्थान से, लेकिन फिर भी हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किया है वो हमारा भाग्य बन के नौवें स्थान में आता है। तो नौवां स्थान का जैसे कि कार्यग्रह है वो गुरु है। जैसे गुरु की दृष्टि जैसे नौवें स्थान में होती है तो बंदे को, वो व्यक्ति को, वो जातक को लाइफ टाइम तक कुछ भी मतलब किसी भी तरह से इनकम उसकी चालू रहती है। जैसे कि जो भी सर्विस का जो गवर्नमेंट जॉब वाला होता है जैसे रिटायर होता है लेकिन फिर भी उसको पेंशन मिलना चालू हो जाता है, या फिर जो बिजनेस करता है तो 60 साल की उम्र के बाद भी उसका बिजनेस चलता रहता है। तो ये वो जो चीज़ जो है वो 5, 7 या 9 में स्थान में जैसे कि गुरु की दृष्टि होती है तो इस तरह का वो बंदा लाइफ टाइम तक उसको कभी भी खाने के लिए कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी इनकम परमानेंटली चालू रहती है। उसी तरह से नौवां स्थान से पिता का स्थान भी माना जाता है, पिता का स्थान भी नौवें स्थान से देखा जाता है। जैसे कि शुक्र अगर नौवें स्थान में बैठा है, अगर शुक्र तीसरे स्थान में बैठ के नौवें स्थान में सातवीं दृष्टि से देख रहा है तो शुक्र जैसे नौवें स्थान या सातवें स्थान में होता है, वो चाहे जन्म कुंडली में हो, चाहे वो चंद्र कुंडली में हो, चाहे वो चलित में हो, चाहे वो नवमांश में हो, चाहे वो द्वादशांश में हो, जब शुक्र पांचवें नौवें स्थान में या तीसरे स्थान से दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है तब व्यक्ति 100% विदेश योग उसको होता ही है। चाहे उसका कोई भी रिलेटिव न हो, चाहे भी कोई उसका दोस्त न हो, लेकिन ऐसे संजोग क्रिएट होते हैं ताकि वो किसी भी तरह से विदेश जाता है और विदेश में जाके उसकी काफ़ी तरक्की होती है। ये 100% श्योर बात है। इसीलिए इस तरह से मैंने फिर से आपको बताऊंगा कि ये जो मार्गदर्शन है, ये जो गाइडेंस है वो हमें ज्योतिष का जो है वो जन्म कुंडली के हिसाब से हमें जाने जाते हैं। इसी तरह से जैसे राहु या केतु का नौवें स्थान में बैठना मतलब भाग्य हानि, तो ऐसे बंदे को कभी भी लाइफ में बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस करेगा तो उसको नुकसान रहेगा। इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उसको पिता की छत्र छाया नहीं मिलती है या फिर पिता के साथ अनबन रहती है। पिता के साथ अलग, पिता जो भी बिजनेस करता है या नौकरी करती है उससे हटकर वो बिजनेस या नौकरी करता है, पिता के साथ वो रहता भी नहीं है क्योंकि पिता के साथ उसकी बनती नहीं है। ये है राहु और केतु का महत्व। उसी तरह से केतु अगर भाग्य स्थान में बैठा है तो वो बंदा जहां भी जाएगा, जहां भी रहने जाएगा, उसके आसपास कहीं ना कहीं मंदिर होगा, वो आप लिख के रख दीजिए। अगर आपके भाग्य स्थान में केतु है मतलब आपके आसपास कहीं भी घर से नजदीक में मंदिर होगा और आपको घर से निकलते वक्त उस मंदिर का दर्शन करके उसको नमन करते हुए जाएंगे तो आपका काम 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये जो इस तरह से राहु और केतु होता है, इसी तरह से सूर्य होता है। सूर्य अगर भाग्य स्थान में है, सूर्य अगर 10वें स्थान में है तो उसको उचित पद की गवर्नमेंट में प्राप्ति होती है, अच्छा मैनेजर बन सकता है, अफसर बन सकता है, उसका काफ़ी महत्व इस तरह से जाना जाता है। वैसे मंगल अगर भाग्य स्थान में बैठता है तो वो कर्मकांड, अगर ब्राह्मण है तो वो कर्मकांड क्षेत्र में आगे आएगा, 100% लिख रखिए, और उसको काफ़ी उसमें नाम भी कमाएगा। तो अगर भाग्य स्थान में मंगल है तो इस तरह से अगर ब्राह्मण है तो आप उस तरह का कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण नहीं है, अदर कास्ट का है, तो भी जैसे भट्टी है जो अग्नि से निकलता है, अग्नि से जैसे बेकरी का है, उसी तरह से और भी जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो उससे रिलेटेड वो बिजनेस करेगा तो उसमें 100% फायदा होगा। तो ये थी मैंने बेसिक आपको बताया, लेकिन हालांकि बाकी के वो सब देखे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि राहु और चंद्र बैठे, जैसे कि अशुभ ग्रह जैसे भाग्य स्थान में बैठे तो आप मेहरबानी करके बिजनेस करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, चाहे कोई भी हो। चाहे इवन शेयर बाजार में आप जाएंगे तो उसको सभी कमाते होंगे लेकिन आपको लॉस होगा, आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। तो
तो ये सब बिजनेस करना है या नौकरी करना है, ये जन्म कुंडली देख के बाद में ही बताया जा सकता है। सिर्फ 9वां स्थान नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको 10वें स्थान के बारे में भी बताऊंगा। 9वां, 10वां, 11वां, इन तीनों का जब संगम होता है तब आदमी तय करता है उसको बिजनेस में जाना चाहिए या नहीं, बिजनेस में उसको तरक्की मिलेगी या नहीं, बिजनेस में अगर लाभ होगा तो कौन सी बिजनेस से उसको लाभ होगा। ये सब उसको उसी के जन्म कुंडली के काफ़ी पूरा देखने के बाद ही पता चलता है। लेकिन जैसे कि काल सर्प योग है, या फिर पितृदोष है, या फिर 10वें या 9वें स्थान में कोई पापग्रह बैठा है, या फिर चंद्र अकेला है जिसको केमद्रुम योग बोलते हैं। 9वें स्थान में अगर चंद्र अकेला बैठा है और 10वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है और 8वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र अकेला है या फिर राहु या केतु साथ में, तो उसको नहीं हम मानते हैं। तो इस तरह से चंद्र अकेला केंद्र होने से कभी भी बिजनेस आप करोगे तो आपको 100% घाटा होगा, नुकसान होगा और आपको नादारी भी आ सकती है। तो ये सब सोच समझ के बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कब करना चाहिए, ये आपको मैंने थोड़ी सी आपको ब्रीफ दे दी है। लेकिन जन्म कुंडली देखने के बाद ही हम पता कर सकते हैं उसको क्या करना चाहिए। वैसे आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए। अगर आपको भी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिखा है, उसमें आप डाल सकते हैं अपनी समस्या, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।